वेलकम बैक गाइस। आज की कहानी हाल ही में आई हेयर आफ्टर के बारे में है। इसके डायरेक्टर रॉबर्ट साल्डिनो हैं। इस कहानी में एक माँ काफी खुश होती है जब इसकी बेटी एक हादसे के बाद मिरेकलस जिंदा हो जाती है, लेकिन इसकी खुशी तब खत्म होती है जब वो इसमें मिस्ट्रीज तब्दीलियाँ देखती है। दोस्तों, इससे पहले हाल ही में आई डेमन डिसऑर्डर, जो कि एक हॉरर थ्रिलर है, एक्सप्लेन की है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। मूवी के स्टार्ट में फंक्शन में रॉबिन नामी लड़की पियानो पर अपनी परफॉर्मेंस परफॉर्म करती है, जिसको वहाँ मौजूद तमाम लोग अप्रिशिएट करते हैं। क्लेयर और लोका रॉबिन के पेरेंट्स हैं। दोनों में डिवोर्स हो चुका है। रॉबिन क्लेयर के साथ रहती है। रॉबिन बोल नहीं सकती और इशारों में बात करती है और लोका के साथ चली जाती है। क्लेयर वहाँ से अपने वालिद के पास जाती है, जो कि एक ओल्ड एज होम में रहता है। वहाँ क्लेयर को नर्स डॉक्टर रोमानो के बारे में बताती है और क्लेयर रोमानो से मिलती है। नेक्स्ट डे क्लेयर रॉबिन के साथ स्कूल आती है। क्लेयर रॉबिन के स्कूल में एक टीचर है। स्कूल बेल होती है और क्लेयर रॉबिन को बाय करती है, जो कि साइकिल पर घर वापस जा रही थी। तेज बारिश शुरू होती है। सग्रावस टीचर दौड़ता हुआ आता है और क्लेयर को रॉबिन के एक्सीडेंट के बारे में बताता है। क्लेयर हॉस्पिटल जाती है, जहां डॉक्टर्स रॉबिन को बचाने की कोशिश कर रहे थे। क्लेयर वहां पर मौजूद चर्च में जाकर प्रे करती है। क्लेयर के हाथ में एक ब्रेसलेट देखते हैं, जिसके साथ एक राज, जो के कहानी के आगे जाकर पता चलेगा। डॉक्टर रॉबिन को डेड डिक्लेयर कर देते हैं। क्लेयर रोती हुई रॉबिन की डेड बॉडी से लिपट जाती है और अपने हाथ में मौजूद ब्रेसलेट रॉबिन को पहना देती है। रॉबिन मिरेकलस जिंदा हो जाती है। डॉक्टर्स ब्रीफ करते हैं कि 20 मिनट तक रॉबिन मुर्दा रही। रॉबिन के मजीद टेस्ट करने होंगे। रॉबिन को होश आता है। वो क्लेयर को पुकारती है। क्लेयर रॉबिन बोलने से काफी खुश होती है। डॉक्टर्स रॉबिन के मजीद कुछ दिन चेकअप करते हैं और घर जाने की इजाजत देते हैं। रॉबिन घर वापस आती है। क्लेयर रात को अपने घर मौजूद जीसस लिप के सामने प्रेयर करती है। इस लिप के साथ भी एक राज है, जो कहानी में आगे आपके सामने आएगा। नेक्स्ट डे रॉबिन स्कूल में हाफ टाइम पर एक डेड स्पैरो को अपने हाथ में लेती है। वो उसी वक्त जिंदा होकर फड़फड़ाना शुरू कर देती है। बच्चे पूछते हैं कैसे किया। रॉबिन कहती है ये एक राज है। क्लेयर क्राउड देखकर वहाँ आती है। क्लेयर रॉबिन को स्पैरो छोड़ने का कहती है। रॉबिन स्पैरो को जैसे ही जमीन पर रखती है, बच्चे स्पैरो को चेक करते हैं तो वो मुर्दा थी। रॉबिन भी कहती है आई एम आल्सो डेड। क्लेयर शॉक होती है। स्कूल बेल होती है। बच्चे वापस क्लासरूम में दौड़ते हैं। क्लेयर रॉबिन को रोकने की कोशिश करती है। सग्राविस वहाँ क्लेयर को साथ लेता है और रॉबिन को एक फंक्शन में पियानो परफॉर्म करने की बात करता है। क्लेयर उसे मना करती है। क्लेयर स्विमिंग के लिए जाती है, जहाँ विव उसको परेशान देखकर उससे सवाल करती है। क्लेयर उसे रॉबिन की स्ट्रेंजर हरकत का बताती है। विव कहती है टीन एजी सुबह को कुछ और रात को कुछ अलग सोचते और करते हैं, परेशान होने की बात नहीं। नेक्स्ट डे स्कूल में सग्राविस किसी के साथ जा रहा था। क्लेयर भी उसके पीछे जाकर देखती है। सग्राविस रॉबिन का पियानो एडिशन करवा रहा था। सग्राविस बताता है कि रॉबिन के साथ कोई प्रॉब्लम है। तुम राइट थी, इसको रेस्ट की जरूरत है। क्लेयर रॉबिन को जैसे ही देखती है, रॉबिन एक मिस्ट्री स्माइल करती है। उसी वक्त स्कूल बेल होती है। सब टीचर्स क्लासरूम से बाहर आते हैं और क्लेयर के बाजू पर एक जख्म आता है। ऐसा जख्म क्लेयर ने किसी और को दिया था, जो कहानी में आगे आपको मालूम होगा। क्लेयर वापस रॉबिन को देखती है, जो वहाँ पर नहीं थी। क्लेयर क्लासरूम में आती है और स्टूडेंट से टेस्ट कलेक्ट करती है। हर टेस्ट के ऊपर रेड लाइन में गालियाँ लिखी होती हैं। वो जोर से कहती है ये क्या है। वहाँ पर मौजूद स्कूल डीन जल्दी से टेस्ट चेक करती है और क्लेयर से कहती है कि इन पर तो कुछ भी नहीं लिखा। क्लेयर उठती है और क्लासरूम से बाहर आती है। उसे पहली बार किसी पुरअसरार ताकत का एहसास होता है। क्लेयर सो रही थी। रॉबिन वहाँ कर चलाती है। क्लेयर रॉबिन को पुकारती है। रॉबिन कहती है मैं रॉबिन नहीं हूँ। नेक्स्ट डे क्लेयर रॉबिन का दोबारा चेकअप करवाती है और डॉक्टर को इसकी हरकत का
बताती है। डॉक्टर रॉबिन को मेंटली परफेक्ट कहते हैं। क्लेयर रॉबिन के साथ स्कूल जाती है, जहाँ रॉबिन एक लड़की को मारने की कोशिश करती है। स्कूल डीन क्लेयर को बुलाती हैं और रॉबिन के मुकम्मल सेहतयाब होने तक उसे रेस्ट करने का कहती हैं। क्लेयर रॉबिन को लेकर चर्च जाती है। फादर सर्जियो से मदद मांगती है। रॉबिन की हालत खराब होना शुरू हो जाती है। फादर सर्जियो लोका को बुलाते हैं और रॉबिन को इसके साथ भेज देते हैं। जाते हुए रॉबिन क्लेयर को अपना शैतानी चेहरा दिखाती है। क्लेयर अपने वालिद के डॉक्टर रोमानो से मिलती है, जो इसका जख्म साफ कर रहा था। क्लेयर उससे बात करती है कि रॉबिन अब रॉबिन नहीं, कोई और है। रोमानो कहता है ऐसा कुछ है जो मैं नहीं जानता। यहाँ से कहानी के राज खुलने शुरू होते हैं। क्लेयर बताती है रॉबिन मेरी अकेली बेटी नहीं, मेरी 20 बेटियाँ थी। दूसरी का नाम रोज था, जो काफी जिद्दी, और रॉबिन शांत। लोका दोनों को काफी प्यार करता और लोका ने दोनों को ब्रेसलेट गिफ्ट किए। जिस रात हमारा झगड़ा हुआ और मैं दोनों को लेकर चली गई, रास्ते में रोज चलाती रही, जिस वजह से मेरा एक्सीडेंट हुआ और गाड़ी पुल से नीचे दरिया में गिर गई। रोज को बचाते हुए ऐसा जख्म भी उसके बाजू पर आया, लेकिन गाड़ी में पानी भर जाने की वजह से मैं रोज को वहीं छोड़कर चली गई। उसको मैं भूल नहीं सकी और उसका ब्रेसलेट अपने पास रखती, प्रेयर करती। रॉबिन को जो ब्रेसलेट मैंने बांधा वो रोज का था और रोज की रूह वापस आ गई है, जो शायद मुझसे नाराज है। रोमानो क्लेयर का फोन देखता है, जिस पर काफी मिस कॉल्स थी। क्लेयर हॉस्पिटल जाती है, जहाँ रॉबिन बेहोश थी और इसकी बॉडी डिकम्पोज हो रही थी। क्लेयर वापस घर आती है। इससे पहले क्लेयर ने रोमानो से सुना था, अगर किसी इंसान की बॉडी को फ्रीज किया जाए तो 20 मिनट के अंदर उसे बचाया जा सकता है और इसी दरमियान उसकी रूह किसी भी गुजरे हुए वक्त का सफर कर सकती है। वो बाथ टब को बर्फ के साथ भर लेती है और बाथ टब में जाने से पहले इमरजेंसी कॉल करती है। क्लेयर की बॉडी जैसे ही फ्रीज होती है, उसकी रूह एक्सीडेंट पॉइंट पर होती है। यहाँ पानी में उसकी गाड़ी मौजूद थी। वो रोज को तलाश करती है और रोज की बॉडी इसे नजर आती है, जिससे वो लिपट कर रोती है और उसे प्यार करती है। रोज क्लेयर का हाथ पकड़ती है और उसको क्लेयर की परछाई के पास लेकर जाती है, जहाँ वो उसी जीसस की स्लिप को खोलती है तो उसमें रोज की पिक और ब्रेसलेट था, यानी कि क्लेयर हर रोज रात को उसे याद करती है और रोती है, जिसकी वजह से रोज की रूह दुनिया से जा नहीं सकी। क्लेयर अपनी परछाई के साथ लिपट कर रोती है। रॉबिन की रूह भी वहाँ आती है। रोज रॉबिन का हाथ क्लेयर के हाथ में देकर वहाँ से चली जाती है। रेस्क्यू वाले क्लेयर को बचाने की कोशिश कर रहे थे। क्लेयर होश में आ जाती है और उसके साथ रॉबिन को भी होश आ जाता है। आखिर में रॉबिन पियानो परफॉर्म करती है। इसके साथ ही कहानी खत्म होती है। कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट जरूर दें कि वीडियो कैसी लगी। मीट यू नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, गुड बाय।